Hello everyone, I hope all of you are doing great. Welcome to the previous year question series प्यारे बच्चों JEE मेंस के लिए, जहां पे हम 2002 से लेके आज तक के सारे PYQs चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज, ईयर वाइज कवर कर रहे हैं प्यारे बच्चों। टॉपिक का नाम, चैप्टर का नाम चला हुआ है मोशन इन ए प्लेन, जिसके क्वेश्चन नंबर 117 में हम पहुंच चुके हैं। और टॉपिक चल रहा है प्यारे बच्चों रिलेटिव वेलोसिटी इन 2 डायमेंशन। यस प्यारे बच्चों, एंड उसके साथ साथ कॉम्बिनेशन वाले क्वेश्चंस हैं, यानी मिक्स क्वेश्चन हैं सर्कुलर मोशन वाले प्यारे बच्चों, जहां पे रिलेटिव स्पीड और सर्कुलर मोशन दोनों ही हम कंसीडर कर रहे हैं। तो चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 117 आपके सामने है प्यारे बच्चों। इस सेशन में ये एक ही क्वेश्चन रहेगा, क्योंकि बड़ा ही जबरदस्त क्वेश्चन है, थोड़ा लेंथी होने वाला है प्यारे बच्चों। 29 जन 2024 को पूछा गया प्यारा सा PYQ। देखिए क्या बोलता है, पहले समझेंगे क्वेश्चन को और फिर उसके हिसाब से इसको सोल्व करेंगे प्यारे बच्चों। क्वेश्चन में बोलता है ए पार्टिकल इज मूविंग इन ए सर्कल ऑफ रेडियस 50 सेंटीमीटर। सर्कल का रेडियस दे रखा है प्यारे बच्चों 50 सेंटीमीटर। अच्छा भाई, in such a way that at any instant the normal and tangential components of its acceleration are equal. Tangential or normal and tangential components of its acceleration are equal प्यारे बच्चों। यानी कि tangential acceleration और normal कौन सी, centripetal acceleration प्यारे बच्चों, दोनों बराबर दे रखी हैं। तो if its speed at t equal to 0 is 4 meter per second, then the time taken to complete the first revolution will be 1 over alpha into 1 minus e raised to power minus 2 pi। जहां पे हमें इस अल्फा की वैल्यू बतानी है प्यारे बच्चों, क्या आएगी। बहुत आसान है, इंटरेस्टिंग है, ध्यान से देखना है। एक बात बताओ, नॉर्मल एक्सेलरेशन यानी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और टेंजेंशियल कंपोनेंट एक्सेलरेशन का प्यारे बच्चों बराबर दे रखे हैं। बताना, जब एक बॉडी सर्कल में घूमती है तो उस पे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कितनी होती है सर, v स्क्वायर बाय में r, v स्क्वायर बाय में r। बिल्कुल प्यारे बच्चों, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज गिवन टू बी इक्वल टू टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। आपको पता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज v स्क्वायर बाय में r एंड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होती है प्यारे बच्चों d बाई dt ऑफ v, जो लीनियर वेलोसिटी उसका डिफरेंशिएशन dv बाई dt होती है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। आई होप इट इज क्वाइट क्लियर। तो हम क्या करेंगे, अब इसको मैं और क्या लिख सकता हूं प्यारे बच्चों, इसको मैं और क्या लिख सकता हूं, dv बाई dt को ही हम लिख सकते हैं, मैं dx से मल्टीप्लाई कर दूं, dx से डिवाइड कर दूं, तो dv बाई dt, हाँ, इंटू में dx बाई में dx कर सकता हूं, बिल्कुल कर सकते हैं। ये बन जाएगा प्यारे बच्चों, वेलोसिटी बन जाएगा फिर से, बिल्कुल। यानी आप ये भी लिख सकते हैं कि v स्क्वायर बाय में r सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v dv बाय में dx, v dv बाय में dx लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, बिल्कुल, v dv बाय में dx। आई होप क्वाइट क्लियर। तो मैं ये दो तरीके लेके चलूंगा इसके लिए, इस क्वेश्चन के लिए। एक ये है प्यारे बच्चों और एक ये है, v स्क्वायर बाय r इज इक्वल टू v dv बाय dx एंड v स्क्वायर बाय r इज इक्वल टू dv बाय में dt। अब करना क्या है, सुनो भैया, इसमें t वाले एक तरफ और v वाले एक तरफ रख लो। अच्छा सर, रख लेते हैं। तो सुनो भैया, ये dt को इस तरफ ले आऊं तो 1 ओवर में r ऐसे का ऐसा और dt ऐसे आ जाएगा, इज इक्वल टू v स्क्वायर नीचे चला जाएगा 1 ओवर में v स्क्वायर, और यहां पे dv पहले से ही है प्यारे बच्चों। आई होप क्वाइट क्लियर है, इतना सिंपल। हाँ, अब 1 बाई में r तो कांस्टेंट है प्यारे बच्चों, तो बोथ साइड अगर मैं इंटीग्रेशन कर दूं, हाँ, यहां t के रिस्पेक्ट में, यहां v के रिस्पेक्ट में, तो 1 बाई r तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, इनटू में अंदर बचा 1 का इंटीग्रेशन टाइम के रिस्पेक्ट में, टाइम, हाँ, और प्यारे बच्चों टाइम कहां से कहां तक का, 0 से t तक का, तो 0 से लेके t तक का। तो वेलोसिटी कहां से कहां तक पहुंची, इनिशियल वेलोसिटी v नॉट से लेके फाइनल वेलोसिटी v तक पहुंच गई। हाँ, टाइम 0 से t पहुंचा प्यारे बच्चों, तो वेलोसिटी v नॉट से v पहुंच गई, सिंपल। अच्छा सर, तो t बाई r इज इक्वल टू 1 बाई वी स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, 1 बाई वी स्क्वायर को v की पावर -2 लिख सकते हैं प्यारे बच्चों। हाँ, तो इसको हम लिख सकते हैं, यहीं लिख दूं ताकि वहां पे जगह बची रहे, क्योंकि थोड़ा लेंथी होने वाला भाई मामला। तो वी स्क्वायर 1 बाई वी स्क्वायर को v की पावर -2 लिख दूं, तो यहां पे अपने पास बचा
v की पावर -2 dv। तो v की पावर -2 का इंटीग्रेशन v की पावर 1 बढ़ाओ, उसी से डिवाइड करो। तो v की पावर 1 बढ़ाई तो -2 + 1 v की पावर -1 बाई में इसी पावर से डिवाइड -1। क्लियर है प्यारे बच्चों? इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस का साइन तो आगे लगा दो, माइनस, ये तो इसका हो गया हिसाब, और 1 v की पावर -1 को 1/v लिख सकते हैं। क्लियर है प्यारे बच्चों? यहां से आई होप एवरीथिंग इज क्वाइट क्लियर। सो फ्रॉम हियर अब लिमिट कितनी है, v नोट से v तक है, तो लिमिट है v नोट से v तक। प्यारे बच्चों ये माइनस का साइन हटा के मैं लिमिट v से v नोट भी कर सकता हूं, बिल्कुल कर सकते हैं भाई। तो यहां पे प्यारे बच्चों t/r इज इक्वल टू, माइनस का साइन हटा दो, 1 में v और लिमिट कर दो v से v नोट। हाँ, तो यहां से अपने पास t/r यानी t विल बी इक्वल टू r, तो यहां आ जाएगा, और इनटू में 1/v की जगह एक बार v नोट प्यारे बच्चों, माइनस में एक बार v, हाँ, तो 1/v नोट माइनस में 1/v। आई होप इट इज क्वाइट क्लियर, सिंपल है। अब हम यहां से कुछ निकालेंगे प्यारे बच्चों, v की वैल्यू, यहां से v की वैल्यू निकाल के यहां पुट कर देंगे, अपने पास टाइम का आंसर आ जाएगा। चलिए फिर अब यहां आ जाओ, तो v से v का स्क्वायर कैंसिल कर देंगे, हम कर सकते हैं बिल्कुल। dx को इस तरफ ले आओ, तो 1 में r, यहां पे x के रिस्पेक्ट में इसका इंटीग्रेट, dx को यहां ले आए बस, इज इक्वल टू, अब ये v यहां जाके नीचे आएगा प्यारे बच्चों, 1/v, और यहां पे dv। क्लियर है मेरी बात? बोथ साइड इंटीग्रेट कर दो भैया, बोथ साइड इंटीग्रेट कर दिया सर, ये लो। जब डिस्प्लेसमेंट 0 से x कहीं पहुंचेगी तो वेलोसिटी v नोट से v पहुंचेगी, बिल्कुल पहुंचेगी सर, इसमें तो कोई दो राय नहीं। तो यहां पे प्यारे बच्चों 1/r तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, तो 1 का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में, x क्या है, एक चक्कर पूरा करने में, देखो टाइम टेकन टू कंप्लीट फर्स्ट रिवॉल्यूशन निकालना है प्यारे बच्चों, तो 0 से t इंटीग्रेट किया है, तो अगर मैं एक चक्कर पूरा करने का टाइम t मान के चलूं, जो कि निकालना भी है हमें, जो कि दे रखा है, इससे कंपेयर करना है, तो एक चक्कर पूरा करने में डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी टोटल, 2πr, एक चक्कर पूरा करने में 2πr, तो ये 1 का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में x, और x कितना है 2πr प्यारे बच्चों, 2πr। आई होप इट इज क्वाइट क्लियर। r से r क्या हो जाएगा, कैंसल, तो 2π इज इक्वल टू, प्यारे बच्चों इसका इंटीग्रेशन 1/v का इंटीग्रेशन v के रिस्पेक्ट में log v, हाँ, तो log ऑफ v, और लिमिट कहां से कहां, v नोट से v तक। तो प्यारे बच्चों इसको क्या लिख देंगे, नेचुरल लॉग ऑफ v की जगह v, माइनस में नेचुरल लॉग ऑफ v की जगह v नोट। क्लियर है? क्लियर है? तो log a माइनस log b, log a/b लिख सकते हैं, बिल्कुल। तो यहां से नेचुरल लॉग ऑफ a बाई में b, v/v नोट इज इक्वल टू 2π प्यारे बच्चों। अब log हटाना है तो क्या करते हैं, v/v नोट इज इक्वल टू, log हटाना तो इसको e रेज टू पावर में लिख दो, समझ में आई बात? तो यहां से आपके पास v नोट, v विल बी इक्वल टू v नोट इंटू e रेज टू पावर 2π। ये बात आई समझ में? और अब ये v की वैल्यू प्यारे बच्चों यहां पे रख देते हैं, सो t विल बी इक्वल टू r इंटू 1/v नोट, माइनस में 1/v की वैल्यू v नोट e रेज टू पावर 2π। आया समझ में प्यारे बच्चों? सिंपल है। सो t विल बी इक्वल टू r इंटू, अब मैं यहां से v नोट को कॉमन ले लेता हूं नीचे, हाँ, तो अंदर बचा 1 माइनस में 1/e रेज टू पावर 2π। हाँ, तो यहां से t विल बी इक्वल टू r, v नोट बाहर आ जाएगा, हाँ, और अंदर बचा 1 माइनस e रेज टू पावर -2π, इसको ऊपर ले जाएंगे, हाँ, तो t विल बी इक्वल टू r, रेडियस कितना है, रेडियस है प्यारे बच्चों 50 सेंटीमीटर, कितना है 50 सेंटीमीटर। तो यहां पे पुट कर देंगे भाई, 50 बाई में 100 मीटर हो जाएगा, मीटर में कन्वर्ट कर दिया, और इनटू में नीचे v नोट की वैल्यू प्यारे बच्चों 4 मीटर पर सेकंड। इनिशियल टाइम जब 0 था तो इनिशियल स्पीड 4, तो स्टार्टिंग में स्पीड 4, तो ये 52 पे काटेगा, इनटू में 4 है, 1 माइनस ई रेज टू पावर -2π है, तो प्यारे बच्चों 1/8 इंटू में 1 माइनस ई रेज टू पावर -2π,
1 ओवर अल्फा इंटू में 1 माइनस ई रेज टू पावर माइनस 2 पाई, यानी अल्फा का काम 4 इंटू 2 8 कर रहा है। सो अल्फा विल बी इक्वल टू 8 प्यारे बच्चों। सिंपल था, आया समझ में? ऑप्शंस में है, क्यों नहीं होगा सर? सो प्यारे बच्चों इस तरह से इस कॉम्प्लिकेटेड से दिखने वाले न्यूमेरिकल को सोल्व करना है आपको। क्लियर? सो आई होप मजा आया होगा। टेस्ला क्लासेस नाम की ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं प्यारे बच्चों, जहां पे JEE मेंस, एडवांस्ड, नीट और बोर्ड्स लेवल के कोर्सेज चले हुए हैं प्यारे बच्चों फुल फ्लो में। तो आप भी, अगर मैं जनरली बच्चों में प्रॉब्लम क्या देखता हूं प्यारे बच्चों कि वो नीट और JEE की तैयारी करने लग जाते हैं लेकिन बेस उनका कमजोर रह जाता है, इसीलिए ना तो JEE में अच्छा कर पाते और बोर्ड से भी दूर हो जाते हैं प्यारे बच्चों। तो उसके लिए एक बेस्ट तरीका मैंने आपके लिए निकाला है। क्या? मैंने अपनी ऐप पे बोर्ड्स के लिए हर चैप्टर का अलग अलग कोर्स बनाया है, जहां पे आप, मान लिया आपके कॉम्पिटिटिव क्लास में रोटेशनल मोशन नाम का चैप्टर चला हुआ है, तो वहां आपको समझ में नहीं आ रहा, क्यों? टीचर मान के चलता है कि आप तो JEE की या फिर नीट की तैयारी कर रहे हैं, आपका लेवल अच्छा होगा, आपके बेसिक्स क्लियर होंगे, जबकि ऐसा होता नहीं और आप पिछड़ जाते हैं और बच्चों से। तो आप अपनी कोचिंग की जिस दिन छुट्टी है ना, मान लिया संडे है, उस दिन ऐप पे आइए, वो चैप्टर पकड़िए प्यारे बच्चों वहां से, और 0 से लेके टॉप नॉच लेवल तक कवर कर डालिए। जी हाँ प्यारे बच्चों, फिर देखना आप में क्या कॉन्फिडेंस आता है, फिर आप बोर्ड्स में भी टॉप करेंगे। जी हाँ प्यारे बच्चों, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी टॉप करेंगे। सो ये PYQs की सीरीज करते रहिए प्यारे बच्चों। हर क्वेश्चन के साथ क्या आपने सीखा वो पकड़ते रहिए, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद प्यारे बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस के साथ। सी यू सून इन द नेक्स्ट वन।